हेलो फ्रेंड्स, प्रतिभा की रसोई में आज हम मैंगो से बनी बर्फ़ी बनाने वाले हैं। इसे आप एक स्वीट डिश भी कह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इस बर्फ़ी को मैं आपके साथ एक स्पेशल कारण से भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी के प्यार ने, आप सभी के सहयोग ने मुझे मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने की जो खुशी दी है, उस खुशी को ही मैं आप सभी को इस मिठाई के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसी तरह का साथ हमारा और आपका दोस्तों आगे भी चलता रहे। आगे भी इसी तरह से आप मेरी सभी रेसिपीज़ को देखते रहे और आपके बहुत अच्छे कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करते रहे। और मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी के लिए इजी और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। तो अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंगो बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 200 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को हमें इस तरह से कद्दूकस करके लेना है। अगर आपके पास पनीर अवेलेबल नहीं है तो आप इसके जगह कोकोनट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। गीला नारियल होता है, गीला नारियल को भी आप उसको कद्दूकस करके भी ये मिठाई बना सकते हैं। दोनों चीज़ों से बनाने के लिए मेथड सेम ही है, यानी प्रोसेस हमारी सेम ही होगी। इस तरह से पनीर को हमने कद्दूकस करके ले लिया है। अभी हम मिठाई बनाएंगे। आम से बनी मिठाई बना रहे हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक आम का छिलका उतारकर इस तरह से आम को पीसेस में कट करके लिया है। और ये जो पीसेस है तकरीबन 200 ग्राम पीसेस हमने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर के लिए लिया है। आम की मिठाई बना रहे हैं तो आम जो है वो हमें पका हुआ लेना है, और साथ ही आप जिस तरह का भी आम खाना पसंद करते हैं उसे आप इस मिठाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। शक्कर हमें इसमें 5 चम्मच डालना है, क्योंकि ये जो आम है बहुत ज़्यादा मीठा है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ 5 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। आम की मिठास के ऊपर ये शक्कर हमें डालनी है और दोनों चीज़ों को हमें इस तरह से मिक्सर के जार में बारीक करके लेना है। देखिए एकदम स्मूथ सा पेस्ट हमने इस मैंगो का कर लिया है। चलिए मिठाई तैयार करने के लिए पैन को गैस पर गरम कर लेना है हमें, और साथ ही इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच देसी घी। घी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। दूध जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो भैंस का दूध है, गाढ़ा होता है और अच्छी मिठाई इससे बनती है, इसलिए इस दूध का हमने इसके लिए यूज़ किया है। गाय का भी दूध हम इस मिठाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अब इसमें जाएगा कद्दूकस किया हुआ हमारा पनीर। और पनीर नहीं है तो मैंने आपको पहले से बता के रखा है कि अगर आपके पास पनीर नहीं है तो आप नारियल का पाउडर भी इस मिठाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे स्वाद के लिए हमने इसमें डाला है 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर डालने से मिठाई में बहुत अच्छी खुशबू आएगी और स्वाद भी बहुत बढ़िया सा लगेगा, तो इसलिए अब हमने इसमें सभी चीज़ें डाल दी हैं। तीनों चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से इसे मीडियम हाई फ्लेम में पकाएंगे। और ये जो पनीर है इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी अब निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो पानी थोड़ी देर के लिए निकलेगा और फिर बाद में इस पानी का पूरी तरह से ड्राई होने तक हमें इसे इसी तरह से चम्मच से घुमाते हुए पकाना है। और इससे पकाने के लिए, इस मिठाई को तैयार करने के लिए दोस्तों हमें सिर्फ 30 मिनट का समय लगेगा, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई हमारी बनकर तैयार होने वाली है। आपने कलाकंद की मिठाई कई बार खाई होगी, कलाकंद की मिठाई की तरह ही लेकिन आम के स्वाद में बहुत ही बढ़िया सी ये मिठाई लगती है, तो इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। देखिए पकाते हुए पनीर से जो पानी निकला था ये अभी ड्राई होना भी स्टार्ट हो गया है इस तरह से, यानी हमें पूरा ड्राई पानी नहीं करना है और थोड़ा सा पानी हमें इसमें रखना है। पनीर हमारा अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी रहते हुए मैंगो का जो पल्प हमने किया था इसे इस स्टेज पे हमें ऐड कर देना है। इसमें हम इस तरह से पूरा मैंगो पल्प डाल देंगे। मिठाई हमारी फीकी नहीं लगे इसलिए हम इसमें एक बिल्कुल छोटा चम्मच नमक डालेंगे। डाली हुई सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले तो नमक को हम इस मैंगो के पल्प में इस तरह से घुमाते हुए मिक्स कर लेंगे, और बाद में जो पनीर हमने साइड कर रखा हुआ था उसे भी अब इस पल्प में हम मिक्स कर लेंगे। अभी ये जो मैंगो और ये जो पनीर है इसे हमें ये कढ़ाई को छोड़ने तक पकाना है, यानी जब तक ये बैटर थोड़ा अच्छी तरह से थिक नहीं हो जाता, यानी गाढ़ा नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे इसी तरह से गैस की मीडियम हाई फ्लेम में पकाना है।
पकाते समय जब ये अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पकने के लिए आएगा, तब इस तरह से घी जो है वो साइड से अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और कढ़ाई में जो मिक्सचर हम पका रहे हैं वो धीरे धीरे कढ़ाई से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, यानी उसका एक बढ़िया सा डोह तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी तब तक हमें इसे पकाते रहना है, इसी तरह से चम्मच को घुमाते हुए, ताकि ये नीचे से जले भी नहीं और अच्छी तरह से मिठाई का जो डोह तैयार हमें करना है वो भी तैयार हो जाए। देखिए बिल्कुल डोह हमारा धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया है और इसके ऊपर पूरा जो हमने घी डाला था वो भी निकल कर आ रहा है। पनीर में ऑलरेडी घी होता है, वो भी इसके ऊपर हमें निकलते हुए नज़र आएगा। और ये देखिए कढ़ाई से पूरी तरह से जो डोह है वो सेपरेट होना भी शुरू हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें पकाना है और इस तरह से हमें इसे गाढ़ा करते जाना है और ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें से पूरा पानी हमें सूखने तक इसे पकाना है और ये इस तरह से गाढ़ा जब हो जाएगा तब हम इस कंसिस्टेंसी में गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए बिल्कुल ये रेडी है। अभी मिठाई को सेट करने के लिए मैंने ये टिफ़िन बॉक्स लिया है। इस तरह से किसी भी बर्तन में आप ये मिठाई बना सकते हैं, बटर पेपर नहीं है तो भी चलेगा। इसके ऊपर हमें थोड़ा सा घी को ग्रेस कर लेना है इस तरह से। अच्छी तरह से जब घी को हम चारों साइड में बॉक्स को लगा लेंगे तब हम इसे में ये जो बैटर है इसे डाल देना है। गरम बैटर भी आप इसमें डाल सकते हैं, अगर प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं तो ठंडा होने के बाद भी इस बैटर को इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये सब बैटर डाल देना है और इस तरह से देखिए मैंने चम्मच की सहायता से सभी जगह से इसे इक्वली प्लेन कर लिया है। थोड़ा सा टैप कर लेंगे, टैप करने से इसके अंदर के जितने भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएंगे। और इस तरह से देखिए अब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करूँगी। बिना ड्राई फ्रूट्स के ये मिठाई बहुत टेस्टी लगती है, ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन मैं इसमें थोड़े से ऊपर से काजू के टुकड़े करके डाल रही हूँ। काजू, बादाम, पिस्ता या फिर चेरी, ये सब चीज़ें इसके ऊपर आप गार्निशिंग करने के लिए डाल सकते हैं, बहुत अच्छा स्वाद आता है। ये ऊपर से मैं थोड़ी और एक बार प्रेस करके इसके कटिंग्स कर लेती हूँ। जिस शेप में आपको मिठाई चाहिए, बड़ी, छोटी, लंबी, स्क्वायर शेप में, फिर उस तरह से आप इस मिठाई को कट कर सकते हैं। इस तरह से कट करने के बाद इसे अब हमें फ्रीज़र में 4 से 5 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देना है। 4 से 5 घंटे सेट करने के बाद देखिए मिठाई इस तरह से बहुत ही बढ़िया से बनकर रेडी हुई है। साइड के कॉर्नर्स को हमें फिर एक बार इसे इस तरह से चाकू, चम्मच जो भी घर में अवेलेबल है उससे इस तरह से हम साइड कॉर्नर्स को ढीला कर लेंगे ताकि मिठाई को इजीली निकाल सकें। बहुत ही बढ़िया लगती है इस मिठाई को, घर में आप ज़रूर एक बार बनाइए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए इसका स्वाद आपको कैसा लगा। और अगर रेसिपी पसंद आई तो दोस्तों प्लीज़ करके लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए। और इसी तरह की क्विक, आसान और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी के साथ मैं नई रेसिपी वीडियो में आपको फिर मिलूँगी। तब तक बाय फ्रेंड्स।